बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी क्लास 9 की बायोलॉजी की जो बाकी ब्रांचेस रहती थी बायोलॉजी की उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। अगर पैलेंटोलॉजी की बात की जाती है तो द वर्ड पैलन इट्स मीन्स सम फॉसिल फ्यूल्स। अगर सम फॉसिल्स नॉट फ्यूल्स, फॉसिल्स, अगर फॉसिल्स की बात की जाती है तो ये वो रिमेन्स हैं जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की थी। अगर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करती हैं तो एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? आज से हज़ारों साल पहले ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जो इस दुनिया में मौजूद थे और अब नहीं हैं, उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं। उनकी बकिया जात जो उनकी रिमेन्स थी उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो पैलेंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि हम फॉसिल्स की जो रिमेन्स हैं उनकी स्टडी को अगर देखते हैं तो हम पैलेंटोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अगर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में फर्स्ट वर्ड चेक किया जाए तो हमारा वर्ड है इन्वायरमेंटल। इट्स टोटली अबाउट आवर इन्वायरमेंट, इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्शन है, हमारे माहौल का हमारी बॉडी के साथ, हमारे साथ जो इंटरेक्शन है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आवर इकोसिस्टम अगर बात की जाती है तो हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द माहौल जो मौजूद है उसमें ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मिलकर काम करती हैं। तो ये सारा हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करती हैं। The next one is sociobiology. The word socio means social and biology for living organisms. अब सोशल बिहेवियर अगर हम देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो जानदार मौजूद हैं, ये वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह सोशल बिहेवियर है एनिमल्स का और वो अपनी सोसाइटीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि हम इंसान हैं और हम अपनी सोसाइटीज़ प्रोड्यूस करती हैं विद अवर सोशल बिहेवियर। इसी तरह बहुत से दूसरे एनिमल्स हैं, वो भी अपनी सोसाइटीज़ को इसी तरह बनाते हैं और इस सब की स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इट्स टोटली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अगर पैरासाइट्स की बात की जाती है तो पैरासाइट्स आर द कॉमन ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग एंड होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। अगर बात की जाती है कि पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जानदार से शेल्टर लेते हैं, फूड लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान देते हैं, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी कहती हैं। बेसिक द स्टडी ऑफ पैरासाइट, जैसे कि इंसान के सर की जुएँ हैं जो उसे बदले में नुकसान दे रही होती हैं और उसे फ़ायदा ले रही होती हैं, फ़ायदा लेने के बाद बदले में नुकसान देती हैं, तो इसे हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन एंड मेरी फेवरेट है बायोटेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करती है तो द वर्ड इज़ बायो। बायो में लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ करके हम किस तरह इंसानों की मदद कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहती हैं। एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए किस तरह कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे आजकल इंसुलिन बनाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत से शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ करके किस तरह हम इंसानों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। अगर इम्यून सिस्टम की बात की जाती है तो इम्यून सिस्टम क्या है? किसी भी जानदार के जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम, यानी जो उसे डिफेंड करता है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम की बात की जाती है तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है किसी भी जानदार के जिस्म का जो उसे डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी कि जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जाती हैं, ये कोई भी ऐसी वायरस बैक्टीरिया जा रहा है तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या करता है? एक मुदाफ़ती निज़ाम पैदा करता है, डिफेंड करता है हमारी बॉडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब से, कि वो हमारी बॉडी में बीमारियाँ ना फैला सके। द नेक्स्ट वन इज़ एंटोमोलॉजी। इट्स टोटली अबाउट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कि किस तरह जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में हमारे माहौल को गंदा करती हैं। इंसेक्ट्स हमारी क्रॉप्स को ख़राब करती हैं, हमारे अंदर भी बहुत सी बीमारियां फैला सकती हैं। इस सब की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। इट्स टोटली अबाउट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स।
यानी कि ये जो हशरात होती हैं इनके बारे में स्टडी किया जाएगा। अगर फार्माकोलॉजी की बात की जाती है तो द वर्ड फार्मा इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के लिए, ड्रग्स के लिए जो जानदारों की बॉडी पर असरअंदाज होती हैं, जो जानदारों की बॉडी पर इफ़ेक्ट करती हैं, इन सब की स्टडी को हम किस में पढ़ती हैं? फार्माकोलॉजी में। तो आज का हमारा ये ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज़ के बारे में पढ़ा दूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर इसमें कोई आप कुछ और समझना चाहती हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकती हैं। थैंक यू सो मच।